नमस्कार। मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल। आपको इससे पिछले वाली क्लास में बताया था हाउस होल्ड लिनन या गृह उपयोगी वस्त्रों का चयन करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखेंगे। उसमें मैंने आपको बताया था बेडशीट, टेबल कवर और पर्दे। आज मैं आपको बताऊंगी बेड कवर का चुनाव करते समय और तो नैपकिन्स है, टेबल मैट्स है, उनका चुनाव करते समय क्या बातें ध्यान में रखेंगे। हमारे घर में काम में आने वाला जो दूसरा चीज़ है वो है बेड कवर। बेड कवर और बेडशीट में ये फ़र्क होता है कि बेड कवर जो है वो बेडशीट के ऊपर बिछाया जाता है, जो कि भारी होता है और हमारे जो बेडरूम है उसको सुंदरता प्रदान करता है। बेडशीट केवल गद्दे पर बिछाई जाती है और बेड कवर पूरे दिन बिछाया जाता है और रात को सोते समय उसे हटा लिया जाता है, जिससे जो हमारी चादर बिछी हुई है वो न तो सर में पड़ती है और न गंदी होती है। इसलिए बेड मतलब गद्दे, बेडशीट और उसके ऊपर जो कवर बिछाया जाता है उसको बेड कवर कहा जाता है। बेड कवर जनरली डेकोरेटिव होते हैं। ये साटिन के या कॉटन के, क्विल्ट वाले या फोम वाले बहुत तरह के मिलते हैं। तो बेड कवर का चुनाव करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि बेड कवर एक तो भारी होने चाहिए और बेड कवर को कभी भी गद्दे के नीचे फोल्ड नहीं करा जाता है। वो बेड के चारों तरफ से लटकते रहते हैं। कई बार बेड कवर के ऊपर फ्रिल वगैरह भी लगी हुई रहती है। तो बेड कवर जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि बेड से या जो गद्दा बिछा हुआ है उससे बहुत नीचे लटकते हुए होना चाहिए, जिससे इवन बेड भी चारों तरफ से ढंग से दिखाई नहीं देता है। बेड कवर जो होते हैं वो वॉशेबल होने चाहिए, सुंदर आकर्षक होने चाहिए और हमेशा अपने पर्दे और बेडरूम के जो दीवारें हैं उसके कलर से मैच करते हुए बेड कवर का चुनाव करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है टेबल नैपकिन। टेबल नैपकिन वो होते हैं जो कि डाइनिंग टेबल पे प्रयोग किए जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर हम लोग टेबल नैपकिन और टेबल रनर का प्रयोग करते हैं। टेबल नैपकिन हमेशा वो होता है जो कि टेबल पर बिछे हुए होते हैं और उसके ऊपर प्लेट रखी जाती है, और रनर वो होता है जो बीच में रखा जाता है और उसके ऊपर डोंगे वगैरह रखे जाते हैं। तो टेबल नैपकिन हमेशा वॉशेबल होने चाहिए। वैसे तो कॉटन के यूज़ करे जाते हैं, कई कई बार प्लास्टिक के भी आते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं तो कई बार वो खाना उस पर गिर जाता है या कई बार है ना मॉइस्चर वगैरह आ जाता है। तो हमेशा वॉशेबल टेबल नैपकिन यूज़ करने चाहिए जिनको कि हम धो सकें, और उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कॉटन। कॉटन के टेबल नैपकिन अच्छे रहते हैं, वो पानी को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो अच्छे भी लगते हैं। और अगर नहीं है तो हम प्लास्टिक के यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक के है कि अगर उस पर कोई भी चीज़ करी तो कोई भी चीज़ अगर धब्बा वगैरह लगा तो गीले कपड़े से भी हम साफ़ करेंगे तो वो साफ़ हो जाते हैं। तो टेबल नैपकिन और टेबल रनर का पूरा सेट आता है मार्केट में। टेबल नैपकिन थोड़े बड़े साइज़ के होने चाहिए जिसपे कि एक प्लेट, फुल प्लेट आ जाए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि टेबल नैपकिन्स जो हम लोग टेबल मैट्स जिसको कहते हैं, टेबल मैट्स जो भी है वो हमारी डाइनिंग टेबल कितने मेंबर्स की है उसके अनुसार चूज़ करना चाहिए। जैसे हमारी डाइनिंग टेबल 6 लोगों की है, 6 नंबर ऑफ पर्सन बैठ सकते हैं, तो 6 टेबल नैपकिन्स, टेबल मैट्स यूज़ करने चाहिए। और टेबल मैट्स के साथ टेबल नैपकिन्स भी आते हैं। नैपकिन वो होते हैं जो कि हाथ वगैरह पोंछने के काम आते हैं, या फिर गोदी में बिछाया जाता है खाना खाते वक्त, जिससे कि जो भी कपड़े, जो भी चीज़ हम खा रहे हैं वो कपड़ों पर ना गिरे और हमारे कपड़े साफ़ रहे। बड़ी बड़ी होटल्स में भी अब देखिए प्लेट के अंदर एक नैपकिन रखा हुआ होता है, उसको टेबल नैपकिन कहते हैं। तो टेबल नैपकिन भी कॉटन का होना चाहिए जो अच्छी तरह से धुल जाए, आसानी से धुल जाए। और अगर बहुत इमरजेंसी और हमारे पास नहीं है तो इवन बाज़ार में पेपर के टेबल नैपकिन्स आते हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है दरी। दरी या कारपेट। दरी या कारपेट फर्श पे बिछाया जाता है। इससे दो चीज़ सॉल्व होती है
या इसके दो फ़ायदे होते हैं। अगर हमारी फ़र्श कहीं से टूट फूट गई है, अगर सीमेंटेड फ़र्श है तो और सीमेंट उतर गई है या टाइल टूट गई है, तो कारपेट बिछाने से हमारी जो फ़र्श का दोष है वो ख़त्म हो जाता है। सेकेंडली, कारपेट या दरी बिछाने से हमें मौसम से सुरक्षा मिलती है, बहुत गर्मी बहुत सर्दी नहीं लगती है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो वो चलते चलते गिर जाते हैं कई बार, तो अगर कारपेट बिछा हुआ है तो वो उससे भी उनको प्रोटेक्शन मिलता है कि सिर वगैरह में नहीं लगेगी। कारपेट बिछे रहने से गिर चोट नहीं लग पाती है। और साथ में कारपेट का एक सबसे बड़ा रोल है कि कारपेट बिछाने से कमरे की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। अगर कारपेट हमारा अच्छी डिज़ाइन का है, सुंदर है और उसका कलर और हमारी दीवारों का कलर, पर्दे का कलर और जो हमारे घर में हमने कलर स्कीम यूज़ कर रखी है, अगर उसके अनुसार हम कारपेट या दरी बिछाते हैं तो हमारे कमरे में चार चाँद लग जाते हैं, हमारे कमरे की सुंदरता बढ़ जाती है। कारपेट कई प्रकार के आते हैं बाज़ार में, या दरी जो ऐसे लोग हैं जो कारपेट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो घर के अंदर दरी भी बिछाते हैं। दरी या कारपेट जो भी है वो कॉटन के भी आते हैं, सूती भी आते हैं, वूलन भी आते हैं, रेशमीन भी आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि एक तो हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ का मौसम कैसा है। अगर बहुत ठंडा मौसम है तो हम वूलन बिछाएंगे, गर्मी है तो हम कॉटन बिछाएंगे। और अगर हमारे यहाँ लगता है छोटे बच्चे हैं, हमेशा कुछ कुछ गिरता फिरता रहता है, तो हम सिंथेटिक भी बिछा सकते हैं जिससे कि वो आसानी से धुल जाए। तो जब भी हम कारपेट खरीदते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए, कारपेट या दरी खरीदते समय एक तो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि कारपेट और दरी बार बार नहीं खरीदे जाते हैं, टिकाऊ होने चाहिए। और ख़ास करके इनकी वीव देखनी चाहिए, इनकी जो बुनाई है वो पाइल वीव होती है। बुनाई देखनी चाहिए कि बुनाई सघन हो और एक दूसरे में जो इनके जो फंदे फंसे हुए होते हैं वो अच्छी तरह से फंस के इंटरलॉक होने चाहिए। क्योंकि कारपेट और दरी में ऐसा होता है कि अगर एक धागा खींचता है तो वो पूरा ही उधड़ जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि मजबूत होना चाहिए, साथ में गुदगुदा होना चाहिए, तो थोड़ा मोटा होना चाहिए जिससे कि लगे कि कारपेट बिछा हुआ है। और साथ में ध्यान रखेंगे कि हमारी कॉस्ट भी देखनी चाहिए। और कारपेट हमेशा वूलन का नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि उसमें कई बार कीड़े भी लग जाते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए कि कारपेट खरीदते समय कि हमारी क्या उपयोगिता है। फिर ये भी देखते हैं कि कारपेट जो हम बिछाते या दरी बिछाते हैं घरों में, वो दो प्रकार से बिछाते हैं। वॉल टू वॉल भी बिछाते हैं, जैसे कोई है ना एक छोटा कमरा है तो उसमें वॉल टू वॉल मतलब दीवार से दीवार तक पूरा कमरे में बिछा देते हैं, जिससे पूरा कमरा साफ़ सुथरा सुरक्षित लगता है, सुंदरता बढ़ जाती है। और बड़े कमरों में कई बार हम छोटे कारपेट भी बिछाते हैं, जैसे जहाँ सोफ़ा लग रहा है तो उस एरिया में बिछा दिया, सेंटर टेबल के नीचे बिछा दिए, इस तरीके से भी बिछाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कारपेट का चुनाव करते समय कि हमें वॉल टू वॉल ख़रीदना है या कुछ जगह पे बिछाने के लिए ही ख़रीदना है। उस बात को हमें ध्यान में रखकर कारपेट का चुनाव करना चाहिए। कारपेट का रंग, पर्दे के रंग, दीवारों के रंग और हमारे कमरे के अंदर जो भी कलर स्कीम है उससे मैच करते हुए होना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ तक हो सके कारपेट खरीदते समय देखना चाहिए कि उस पर कीट रोधी परिसज्जा हो रखी या नहीं हो रखी है, क्योंकि कारपेट पे खाने की चीज़ गिर जाती है, मॉइस्चर भी हो जाता है, तो कीड़े बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं। और कीट रोधी अगर परिसज्जा होगी तो उस पर कीड़े आसानी से नहीं लगेंगे, नहीं तो एक बार अगर कारपेट में कीड़े हो जाते हैं तो वो पूरा कारपेट ख़राब हो जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए। फिर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कारपेट या दरी बिछाएं उसकी समय समय पर सफाई करनी चाहिए, क्योंकि उस पर हमेशा धूल मिट्टी कुछ खाने की चीज़ गिरती रहती है। और अगर हमारे पास वैक्यूम क्लीनर है तो ध्यान रखना चाहिए हफ्ते में 1 या 2 बार कारपेट की सफाई कर लेनी चाहिए। आज छोटे छोटे ब्रश भी आते हैं कारपेट साफ़ करने के, उससे उनकी सफाई करते रहना चाहिए, जिससे एक तो कीड़े नहीं लगते हैं।
कोई धूल मिट्टी है तो वो आ जाती है। और साथ में अगर हम उसको थोड़ा सा उलट पुलट करके थोड़ी हवा दे देते हैं तो उससे कारपेट की उम्र भी बढ़ जाती है। तो अगर हम कारपेट को सही उसमें रखना चाहें, लंबे समय तक यूज़ करना चाहें, तो उसकी देख रेख भी हमें ज़रूरी होती है। और कभी कभी कारपेट की दिशा भी चेंज करते रहना चाहिए कि कभी कोई कुर्सी के नीचे अगर आ रहा है कारपेट तो दूसरी साइड से दोबारा चेंज कर देना चाहिए, जिससे एक ही जगह पे लंबे समय तक अगर सोफ़े के पाए वगैरह रहते तो कारपेट वहाँ से उसमें छेद हो जाते, तो उस छेद से बचाने के लिए भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है कंबल। कंबल भी हमारे गृह उपयोगी वस्त्रों में आती है। कंबल का चुनाव करते समय ध्यान रखेंगे कि कंबल सॉफ्ट हो, मुलायम हो, चुभे ना। बाज़ार में आजकल तो आप देखिए कंबल में बहुत वैरायटी आ गई है। पुराने समय में कंबल केवल ऐसे ऊँट के बाल की, सूअर के बाल की आती थी, वो चुभती बहुत थी। आज हम देखते हैं कंबल इतनी सॉफ्ट आ गई है, थर्मोस्टेट भी आती है आजकल कंबल की, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेटेड होती है, और जैसे ही वो टेम्परेचर सेट करते हैं वो टेम्परेचर होता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और आजकल मेरिनो मिंक ब्लैंकेट आती है, तो ब्लैंकेट भी हमारे शरीर पर जब हम सोते हैं तो पूरे टाइम रहती है, तो ध्यान रखना चाहिए कि ब्लैंकेट मुलायम हो, फर वाली हो, जिससे कोमलता का एहसास हो, और उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। ये भी बहुत साइजेस में आती है, सिंगल बेड, डबल बेड, मीडियम साइज़, किंग साइज़। तो हमें किसके लिए ख़रीदनी है वो ध्यान में रखना चाहिए। टिकाऊ और मजबूत होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए जिसको हम आसानी से वॉश कर सकें और हमारा पर्पस सॉल्व हो जाए। तो अब तक आपको मैंने बताया कि आप घर के वस्त्रोपयोगी जो भी वस्त्र है वो घरेलू उपयोग में लेने वाले वस्त्रों का चुनाव किस प्रकार से करेंगे। अब मैं आपको शॉर्ट में एक चीज़ बताऊंगी कि अगर हम कोई रेडीमेड कपड़ों का चुनाव करते तो क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आज का ज़माना रेडीमेड का ज़माना है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि दुकान पे जाए, कपड़ा खरीदे और घर आ जाए। टेलर पर जाना, उसको सिलाई देना, फिटिंग वापस सही नहीं आना, उसके चक्कर से बचने के लिए आजकल रेडीमेड कपड़ों का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बच्चे, बड़े, बूढ़े, वयस्क सभी के लिए आजकल हर चीज़ रेडीमेड मिल जाती है। इवन आप देखिए आजकल तो पराठे भी रेडीमेड आते हैं, जिसको लाके फ्रिज में रख लो, अगले दिन खा लो। तो सेम चीज़ है कि आजकल रेडीमेड वस्त्र बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो रेडीमेड कपड़े भी जब हम खरीदते तो कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो देखना चाहिए कि सबसे सर्वप्रथम कि जो हम रेडीमेड कपड़ा खरीद रहे हैं, चाहे वो बच्चे का हो, चाहे बड़े का हो, चाहे वो बुड्ढों का हो, एक तो अच्छी कंपनी के खरीदने चाहिए। उस पर प्रॉपर टैग है या नहीं वो देखना चाहिए कि उसमें कितना % कौन सा कपड़ा है, उसमें कितनी मिक्सिंग है, ड्राई क्लीनिंग है या घर पे वॉश कर सकते हैं, पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए आते हैं, वो देखना चाहिए। जब भी हम रेडीमेड कपड़ा ख़रीदें तो उसकी सिलाई देखनी चाहिए। कुछ रेडीमेड कपड़े ऐसे होते हैं कि घर पे लाके पहना और चेंज किया, जितने तो फट जाते हैं, उनकी सिलाई उधड़ जाती है। सिलाई मजबूत हो, उसके बटन्स वगैरह चेक करने चाहिए कि बटन वगैरह भी सही प्रॉपर तरीके से टाइट लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार बटन खोलना और बंद करने में ही बटन हुक निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ से हम खरीद रहे हैं देखना चाहिए उसका कलर फास्ट हो, अच्छी स्टैंडर्ड वाली शॉप से ख़रीदना चाहिए, और साथ में बिल ज़रूर लेना चाहिए, जिससे अगर उसमें कभी भी कोई शिकायत हो तो हम उसको रिटर्न कर सकें। और रेडीमेड कपड़े ख़रीदते समय चैन वगैरह भी चेक कर लेनी चाहिए कि जो चेन लग रही है उस पर वो सही चल रही है या नहीं चल रही है। और जो बच्चों के कपड़े हैं खरीदते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा ब्रॉच या बहुत ज़्यादा ऐसे फूल वगैरह, पत्तियाँ या ऐसी चीज़ें नहीं हो जो कि बच्चों के चुभे। सॉफ्ट और मुलायम कपड़े खरीदने चाहिए। इस प्रकार से हम रेडीमेड कपड़ों का चयन करेंगे। धन्यवाद।